पहले आरओ 2023 का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद कई सारे एग्जाम यूपीपीएससी ने अपने पोस्टपोन कर दिए और बाकायदा जो है बताया भी है यूपीपीएससी आयोग ने कि बाकायदा नया कैलेंडर अब जारी होगा जिसमें यूपीपीसीएस 2024 की भी प्रीलिम्स और मेंस की डेट होगी, आरओ 2023 के री एग्जाम की भी डेट होगी प्लस और भी एग्जाम्स बीयू वगैरह के भी एग्जाम्स की डेट होगी। ठीक है, अब समस्या ये है कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई जब तक जो है कुछ आ नहीं रहा है आयोग की तरफ से तब तक करें क्या, ना डेट पता चल रही है यूपीपीसीएस की, ना आरओ की, ना बीओ का वैकेंसी है, ये सब पता चल रहा है। तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। जो लोग भी यूपीपीएससी के या फिर आईएएस के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आयोगों के एग्जाम की तैयारी करते हैं जो जैसे सिविल सर्विसेज वाले आयोग हैं, तो ये यूपीपीएससी क्या है, लोक सेवा आयोग है। मेन इसकी परीक्षा पीसीएस है, बाकी और भी होती हैं आरओ बीओ। पीसीएस के लिए अगर आप बात करें तो पीसीएस के लिए तो आप लोग ये कर सकते हैं, जब तक डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है तब तक आप पीवाईक्यू देख डालें 2018 से लेकर अभी तक देखिए, क्योंकि पैटर्न वहीं से बदला है मेन। ठीक है, प्री के देख डालिए, मेंस का तो पूरा पैटर्न नहीं वहीं से है, क्योंकि उससे पहले तो मेंस में भी जीएस के ऑब्जेक्टिव आते थे। तो पूरे पीवाईक्यू की एनालिसिस करें पीसीएस वाले, प्री और मेंस की। प्लस प्री से पहले एक अपने से वादा करिए, क्योंकि भाई अगर आपने मान लो प्री हुआ, प्री निकाल दिया, ठीक हो गया, निकल गए, लेकिन उसके बाद तो मेंस के लिए तो ज़्यादा प्री और मेंस के बीच में 3 महीने ज़्यादा गैप देते ही नहीं कभी आयोग। उन 3 महीनों में GS1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, उसकी आंसर राइटिंग करना, पीवाईक्यू की एनालिसिस करना, हिंदी की तैयारी करना, उसकी टेस्ट सीरीज लगाना, एसे की तैयारी करना, उसका जो है लिखना, बहुत कठिन काम है, हो ही नहीं सकता है। तो अभी आप लोग क्या करें, जब तक पीसीएस प्री की डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है तब तक मेंस के पेपर की पूरी एनालिसिस कर लें, प्री के 2018 के बाद की एनालिसिस कर लें और अपने आप से ये वादा करें कि प्री की जब भी डेट आए, देखो जब प्री 2 महीने बचा हो, मतलब प्री आने में 2 महीने बचे हों, तब आप पूरी तरह से फोकस अपना प्री पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि अभी 17 मार्च वाला एग्जाम के लिए कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने तैयारी तो करी होगी, ठीक है, वो थोड़ी सी बाधित हो गई है, तो उसका सदुपयोग करें टाइम का। और प्री के 2 महीने पहले तक GS1 से लेकर 6 तक की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी में कई बार देखा गया है कि सिलेबस के डायरेक्ट पॉइंट से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। कोई भी पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन लगा दिया, शुरू में एनालाइज लगा दिया और सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है पूरे सिलेबस के पॉइंट से, और यूपीपीएससी आयोग कई बार ऐसा कर चुका है। ठीक है, तो 2 महीने पहले तक आप पूरी GS1 से लेकर अंडरस्टैंडिंग कर लें 6 तक की, हिंदी की थ्योरी पढ़ डालें, ऐसे जो है पूरे पीवाईक्यू देख लें सबके, ठीक, और प्लस आंसर राइटिंग के बेसिक सीख लें। इससे फायदा ये होगा कि जैसे आपका प्री होगा उसके बाद आप इंटेंसिव आंसर राइटिंग कर पाने की स्थिति में होंगे। एसे वगैरह जो है मेन से पहले जरूर आप 5 लगा के जाइए, कम से कम 5 तो लिखिए। हिंदी की अच्छे से तैयारी करिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उसके लिए ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट उठा के उसको भी पढ़ डाले, हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी। एसे के लिए भी हमने ऑलमोस्ट सारे कर रखे हैं, जो बचे हुए हैं वो भी कर रहे हैं, उनको देख डालिए किस तरह से एसे लिखना है। ठीक है, एसे का मतलब ही होता है निबंध, कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बस उस तरह से लिखना है कि 360 डिग्री कवरेज हो, सारे आयाम आपको कवर करने होते हैं। मल्टी जो है एक तरह से मल्टी फेसेटेड होता है वो, कि सारे आयाम आप करें उसमें कवर, प्रोज कॉन्स क्या है, क्यों है, हिस्टोरिकली क्या है, सरकार क्या कर रही है, लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है, करंट अफेयर में क्या है, स्कीम्स कौन है, चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, और मेंस के आप जो है पेपर जब आप देखेंगे, हमारे 2022 तक हमने बाकायदा पीवाईक्यू विद मॉडल आंसर दिए हुए, प्लेलिस्ट देख डालें आप। ठीक है, 2023 का बच्चा वो मैं अभी 1-2 दिन में आपको दिए दे रहा हूँ, हमारी टीम कर रही है। 2023 के मेंस क्वेश्चन विद मॉडल आंसर आपको दे दिए जाएंगे। उसमें हम ये भी बताएंगे कि एक क्वेश्चन को पूरा ब्रेक करके कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, बिना लेबल लिमिट किए इसमें कैसे विद इन कीवर्ड्स, विद इन टाइम लिमिट के साथ, देखो टाइम लिमिट भी होती है, वर्ड लिमिट भी होती है, कीवर्ड्स की भी लिमिट होती है, उनके साथ उस क्वेश्चन की ज़रूरत को पूरा करते हुए बेस्ट आंसर कैसे लिखें जिसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स हो और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, वो सब हमने बाकायदा पीवाईक्यू की एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख लीजिए। 2023 वाला बच्चा है वो भी उसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी के हमने ऑलमोस्ट सारे वीडियो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दिए हैं, सारे ईयर के, ऐसे वाले भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सारी प्लेलिस्ट में बना के जो भी मेंस की ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए और इतना तैयार करें, जब प्री की डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाए तो प्री में लग जाए, मतलब जब भी 2 महीने बचे हो तो प्री में लग जाए। आरओ वाले क्या करें, आरओ वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसने भी फॉर्म भरा था, ठीक है, अब वो एग्ज़ाम जो है सितंबर या अगस्त से पहले नहीं होने की संभावना है। तो आप अब पेपर तो देख ही चुके हैं क्या लेवल रहता है, और ये भी देख चुके हैं कि जितने भी कोचिंग वाले जो उछल रहे थे आरओ के नाम पे, वनडे वाले एग्जाम्स के एडुकेटर्स ने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेवकूफ़ बनाया है इसमें, और ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा दिया, जबकि वो लोग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं। वीडियो वगैरह से यूपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी नहीं हो सकती है। आप वीडियो देखते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिकॉर्डिंग वाले वीडियो देखिए, फिर उसको खुद जो है करा करिए। जैसे मान लो आपने आंसर राइटिंग के, हमने यूपीपीसीएस मेंस के बाकायदा जो है 400 से ज़्यादा वीडियो दे रखे हैं,
एक तो GS 1 से लेके 4 तक की प्लेलिस्ट है और एक GS 5 6 के अलग क्वेश्चन है। उनको देखें और फिर उनको खुद लिख के देखें, तब होगी तैयारी। पेड क्विज में वीडियो पॉज़ करके उसको अटेम्प्ट करा करिए, तब वो होता है माना जाता है। टेस्ट सीरीज में वीडियो पॉज़ करके उसके लगाते रहिए क्वेश्चन, और जहाँ-जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे उसको छोटे-छोटे नोट्स बना लें। कोई पापा वीडियो देखा आपने लिस्टिंग कंपाइलेशन का, उसको कम से कम 4-4 5-5 बार देखना, रगों में उतारना पड़ेगा। वो फैक्ट्स स्पेसिफिक है, यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक फ्लेवर के फैक्ट्स हैं, उन्हीं में से पेपर आता है। तो भैया वो आपको एकदम अच्छे से करा होना चाहिए। उसको 4-5 बार देखें वीडियो, उसके नोट्स बनाएं, 2-4 बार रिवीजन भी करते रहना रेगुलर टाइम पीरियड पे। आर वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने दे रखा है बिल्कुल फ्री में। आर की फ्री प्लेलिस्ट फॉलो करके हिंदी की पूरी तैयारी का रिवाइज पापा वीडियो दिया हुआ है, पूरा उस पापा वीडियो से हो जाएगा। अभी भी जो एग्जाम आया था उसमें पूरे उसी से आए थे। जीएस के लिए हमने सारे पापा वीडियो दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो देख डालिए आप। तैयारी करके रखिए, करंट अफेयर वगैरह जो है देखना चालू कर लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए किस तरह से आ रहे हैं। हमने कितने सारे टेस्ट सीरीज दी हुई है आर की, उनको लगाइए, क्योंकि हमारी ही टेस्ट सीरीज शुरू में लोगों ने बोला था, बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि इतने टफ नहीं आते हैं। जब पेपर आया तो देख लिया कि नहीं, इतिहास का सबसे टफ पेपर आया था आर 2023 का। और अब जो है री एग्जाम, अब उसका तो आयोग ही जाने की कैसा आएगा, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर है कि टफ आएगा। तो तैयारी अगर आपको सही बात सीरियस है तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी डेली डेली। ये जो बीच का टाइम आया, मार्च पूरा खत्म होने वाला है, होली होली हो गई, अब आप मना चुके हैं, पढ़ाई पे तैयार हो जाइए तुरंत। ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए, समय को वेस्ट करेंगे तो समय आपको वेस्ट करेगा। इज्जत करिए समय की, मेहनत करते रहिए। बाकी SCS की सारी प्लेलिस्ट पहले की तरह फ्री हैं। सारा आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टली सब कुछ पा सकते हैं जो मैंने इसमें बताया। फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, SCS डेली क्विज वाला, उसमें हम हिंदी की क्विज जल्दी से चालू करने जा रहे हैं। और फ्री टेलीग्राम जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है वो भी फॉलो करते रहिएगा। पेड बुक वगैरह लगातार चल रहा है, आप चाहें तो एडमिशन लेके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। SCS के ग्रुप में फ़ायदा ही होता है, मान लो PCS का आपने लिया 2024 या 2025 का, सब कुछ मटेरियल, सिलेक्शन मटेरियल, डेली प्रैक्टिस, पूरा डाउट क्लियरेंस, आंसर राइटिंग, AC राइटिंग, हिंदी राइटिंग, सब कुछ उसमें करवा देते हैं एक जगह। RO के मेंस का जो है तैयारी भी पूरी चल रही है, प्री की भी चल रही है। जो लोग थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं वो वैसे ले लें, अदरवाइज SCS में आप जानते हो कि जो पेड में चीज़ें होती हैं उन्हीं पे बिल्कुल फ्री वीडियो दिए हुए हैं हमने आपको। पेड में एक्स्ट्रा सुविधाएं ये होती हैं, डाउट क्लियर मिल जाता है, सारा अपडेट सबसे पहले वहाँ दिया जाता है, लेकिन वो कुल मिला के वीडियो आपके पास आ जाते हैं। तो SCS आपसे ईमानदार है, आप भी अपने से ईमानदार रहिए। और हमारी जो है कोशिश तो यही है, हम लगातार 9 सालों से यही कोशिश करते हैं जो SCS में आए वो सिलेक्शन लेके जाए, कुछ अच्छा बन के जाए। भले वो हमको कुछ हमारा जो है क्रेडिट भी ना दे, लेकिन कम से कम वो अपनी जीवन में सफल हो। ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद।